अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने मुख्तलिफ केसेस डिस्कस किए हैं किसी भी हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रियल और डिफरेंट हों तो सोल्यूशन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स हों तो सोल्यूशन कैसा होगा, इक्वल रूट्स हों तो सोल्यूशन कैसा होगा। तो अब उनकी एग्जांपल्स देखते हैं डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हुए। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। इसको आप इसमें से सबसे पहले y कॉमन लिया है, इनको d में कन्वर्ट कर दिया एज अकॉर्डिंग टू आवर मेथड। उसके बाद हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास m प्लस 2 और m प्लस 3 जो है ये इसके दो फैक्टर बन रहे हैं। जब आप इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो m इज इक्वल टू -2 और -3, ये दो रूट आ रहे हैं हमारे पास। ये दोनों रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं। तो इस केस में हमारा सोल्यूशन कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट e पावर फर्स्ट रूट इंटू x प्लस c2 e पावर सेकंड रूट इंटू x। तो ये सोल्यूशन हमारे पास c1 e पावर -2x प्लस c2 e पावर -3x बन जाए। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन ही इसी फॉर्म में डायरेक्ट गिवन है, d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0। आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो ये आएगी। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये m प्लस 1 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसके क्यूब के ऊपर अप्लाई करेंगे ये तो ये तीनों रूट सेम आएंगे, -1 -1 और -1। तो जब आपके पास रूट्स रियल हों बट दे आर सेम, आइडेंटिकल रूट्स हों, तो फिर इस पैटर्न पे सोल्यूशन नहीं आएगा। फिर सोल्यूशन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, c1 कांस्टेंट प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और होल से मल्टीप्लाई आप कर देंगे e पावर ये जो -x जैसे इसमें हमने लिखा था, ठीक है। तो आइडेंटिकल रूट हो तो फिर हम c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब एंड सो ऑन में चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो केस है जब आपके पास रूट्स जो हैं वो आइडेंटिकल, ठीक है जी। अब अगला केस देखते हैं। इसमें हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 3y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका वही प्रोसेस करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी ये बन रही। इसकी फैक्टराइजेशन साफ ज़ाहिर नहीं होती तो मैंने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, और ये आफ्टर सिंपलीफिकेशन अगर आप देखें तो हमारे पास -1/3 प्लस माइनस √2/3 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स का पेयर आपके पास आया है इसका। तो इसका फिर सोल्यूशन लिखने का क्या तरीकाकार था, हमने पढ़ा था मेथड में e पावर ax, a इज रियल पार्ट तो a यहाँ पे -1/3 है, e की पावर -1/3x इनटू c1 cos bx, तो b यहाँ पे √2/3 है, ठीक है। आयोटा नहीं आएगा, आयोटा जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो c1 cos √2/3x प्लस c2 sin √2/3x आ गया। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स का केस आ जाएगा। अब एक थर्ड ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन ये u में आ गई है। तो इस केस में जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d पुट करेंगे तो d विल बी इक्वल टू d/dt हो जाएगा, d/dx की बजाय, ठीक है। तो हम डील भी आगे उसी में करेंगे। तो ये आपके पास m क्यूब प्लस m स्क्वायर -2। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए।
सिंथेटिक डिवीजन आपको पता है कि कैसे सॉल्व होती है। तो हमने एक रूट सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लिया और दूसरे दो रूट जो है वो हमने अगेन जो है वो इस पे अप्लाई किया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास ये तीन रूट बन गया, एक 1 -1 प्लस माइनस आयोटा, दो रूट ये हैं, एक रूट ये है। ठीक है जी। अब ये चूंकि टी में था तो इधर आंसर में भी हमने इसको टी में ही लिखना है, इसको टी में लिखना है आपने। ये इसका तरीका हम देख लेते हैं कि ये कैसे, जो x नहीं आएगा यहाँ पे t आएगा, मैं गलती से इसे x लिख दिया था। तो पहला रूट तो रियल है तो वो रियल वाले तरीके से डील हो जाएगा, c1 e पावर रूट इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है, प्लस अब ये पेयर कॉम्प्लेक्स वाले तरीके से डील हो जाएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न है, e पावर a t, a यहाँ पे -1 है तो e पावर -t n2, c1 यहाँ पे कांस्टेंट यूज हो गया है तो c2 यहाँ पे लिख लेंगे, c2 cos bt होता है, b कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 है तो cos t प्लस c3 sin t। अच्छा, इसमें कोई तरतीब का कोई मसला नहीं है, आप ये वाला रूट पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें तो इसका कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आप इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा और इसके साथ 3 आ जाएगा, c3 आ जाएगा। तो इन कांस्टेंट का कोई इशू नहीं है कि वो किसके साथ जा रहा है किसके साथ नहीं जा रहा है, इसका इतना कोई इशू नहीं है। तो ये 3-4 एग्जांपल्स थी, उन्हीं जो मेथड्स हैं उसकी एप्लीकेशन थी। तो हमारे पास ये आपके पास इनको सॉल्व करने का मेथड है। जहां भी ऑर्डर 2 से बड़ा हो जाएगा तो वहां पे आप सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर 4th 5th ऑर्डर कोई इक्वेशन आ जाती है तो उसको आप डेफिनेटली फिर जो है वो सिंथेटिक डिवीजन यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे और उसके रूट फाइंड आउट कर लेंगे। इसको देखें, इसको चेक करें, जो भी इशू होगा उसको ड्यूरिंग लेक्चर हम फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।